तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप लोग सही होंगे, मस्त होंगे, चंगे मंगे होंगे और फिजिकल की तैयारी तो कर ही रहे होंगे कांस्टेबल जीडी की। ठीक है। तो मेरे साथियों, आप लोगों के सामने मैं फिर से आया हूँ एक नई वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग चिंतित ना हो रहे और अपनी कट ऑफ को खुद ब खुद निकाल लें। ठीक है। तो कितनी जा सकती है एक उम्मीद हम एक्सपेक्टेड रख रहे हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है ये। और आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार वैकेंसी काफ़ी बढ़ी हुई है। मतलब 25,000 वैकेंसी पिछली बार आई थी, तो कहीं ना कहीं 45,000 प्लस ही वैकेंसी यहाँ पे हो रही है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आगे को भी ये वैकेंसी कुछ बहुत बढ़ने की संभावना है फाइनल वैकेंसी तक। जब तक ये फाइनल भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद हम रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँगा वैकेंसी से रिलेटेड कि किस तरह से आप लोगों की जो कट ऑफ बनती है वो किस बिहाफ पे बनती है। यानी कि फिजिकल की कट ऑफ कैसे बनती है, मेडिकल की कट ऑफ कैसे बनती है और फाइनल मेरिट जो लगती है वो कैसे लगती है। तो एक एक हर स्टेट वाइज मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग अंत तक बने रहना और कोई दिक्कत नहीं होगी। इस कट ऑफ की जो वीडियो देखोगे आप ये वाली, उसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप लोगों ने फिजिकल की तैयारी नहीं करी है ना मेरे भाई, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर कम नंबर भी आप लोगों के हैं तो फिर भी आप लोग जाइए, क्योंकि जब तक आपकी पहली मेरिट लिस्ट नहीं लग जाती, पहली कट ऑफ नहीं लग जाती, तब तक हार मत मानिए। हार वो मानता है जो बंदा बिल्कुल लाचार होता है, जिसको कुछ उम्मीद ही नहीं रहती है। आप लोगों को उम्मीद है, आप लोगों ने मेहनत करी है। सच्चे दिल से अगर आप लोगों ने मेहनत करी होगी तो आप लोगों को इस बार एक फोर्स मिल ही जानी है। एक फोर्स, इन जितनी भी फोर्सेस अभी यहाँ पे को आई है वैकेंसी के तौर पर, इनमें से एक फोर्स आप लोगों को सच्चे दिल से अगर आप लोगों ने मेहनत करी होगी तो आप लोगों को मिल ही जानी है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 9 फरवरी 2023 को एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कांस्टेबल जेडी की वैकेंसी को डिक्लेयर कर दिया था कि हम कितनी वैकेंसी कितने किस किस डिस्ट्रिक्ट में और किस किस स्टेट में कितनी कितनी रखी हुई है। सबसे बड़ा फ़ायदा इस बार देखने को मिला है नक्सल डिस्ट्रिक्ट को, उसके बाद बॉर्डर को। और अंत में कहें तो कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिला है स्टेट वाइज जो वैकेंसी है, जो स्टेट कवर करने वाले छात्र होंगे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। और चलिए वैकेंसी के ऊपर बात करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे भाई ये वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं देखी है तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि अगर ये पीडीएफ आप लोगों ने नहीं देखी तो आपको वैकेंसी का कोई भी अनुमान नहीं होगा कि कितनी वैकेंसी आप लोगों की स्टेट में है। ठीक है। सबसे पहले बात करें तो देखो, आप टॉप में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कांस्टेबल जेडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ, एसएसएफ राइफलमैन जेडी इन आसाम राइफल एंड सिपाही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022, यानी कि 2022 की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। इसमें एनसीबी इस साल नया जुड़ा है, इससे पहले एनआईए आया करता था। हालांकि एनआईए 2021 की वैकेंसी में नहीं था, 2018 और 2015 की वैकेंसी में एनआईए को डाला गया था। सबसे पहले जो एनआईए और एसएसएफ आया था वो 2015 की वैकेंसी में आया था। उसके बाद एनआईए एसएसएफ 18 की वैकेंसी में आया। फिर एसएसएफ 2021 की वैकेंसी में तो आया, लेकिन एनआईए को उसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि वैकेंसी उनके पास नहीं थी रिजर्व। ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखने को मिलती है मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को इतने स्टेट देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर स्टेट के साथ यूटीज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर को आप देखोगे अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, इस तरीके से सारे के सारे स्टेट यहाँ आपको देखेंगे, आपको यूटी भी देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर को आपको बीएसएफ की वैकेंसी देखने को मिली है, यहाँ पर आपको सीआईएसएफ की वैकेंसी देखने को मिली है, यहाँ पर आपको सीआरपीएफ, यहाँ पर एसएसबी। तो किस तरीके से आपको डिवीजन देखना है यहाँ पर। सबसे पहले अगर आप, मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखता हूँ, जैसे अगर आप कोई बंदा यहाँ पर, कोई भी बंदा इधर पे अगर वो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, या अंडमान निकोबार का या आंध्र प्रदेश, मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, कोई बंदा अगर आंध्र प्रदेश से का रहने वाला है और उसका डोमिसाइल लगा हुआ है आंध्र प्रदेश का, और किसी भी आंध्र प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर वो है, तो सबसे पहले आप लोगों को देखो तो वैकेंसी आप लोगों को देखनी है। ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की वैकेंसी कितनी है। तो आप देखेंगे कि भाई बीएसएफ जो है आपका, बीएसएफ में आपको ऑल ओवर आंध्र प्रदेश के अंदर 360 वैकेंसी देखने को मिल रही है बीएसएफ के अंदर। ठीक है।
मैं बात कर रहा हूँ बीएसएफ की। बीएसएफ 360 वैकेंसी देखने को मिली है टोटल वैकेंसी। इसमें अगर आप यूआर की देखेंगे तो यूआर को आपको 144 देखने को मिलेगी। यूआर मतलब हो गया जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस आप लोगों को 36 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। वहीं ओबीसी की बात करें 97 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। एसटी की बात करें तो 25 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और यहीं एससी की बात करें तो यहाँ पे 58 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये कुल वैकेंसी मिलाकर हो जाती है 360 वैकेंसी। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से आप लोगों की मेरिट बनती है और वैकेंसी किस तरीके से आप लोगों की बटी हुई है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहली बात बीएसएफ का 360 यहाँ पे को ऑल ओवर हो जाना है यहाँ पे वैकेंसी के तौर पर। किसमें? आंध्र प्रदेश में। अगर हम ठीक अगर चले तो आप लोगों को आंध्र प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलेगा सीआईएसएफ। सीआईएसएफ देखने को मिलेगा। ऑल ओवर सीआईएसएफ में आंध्र प्रदेश में वैकेंसी कितनी है? 108 है ऑल ओवर सीआईएसएफ में। इसके अंदर यूआर की आप जनरल की कैटेगरी की देखेंगे 43 आपको देखने को मिलेंगी। ईडब्ल्यूएस 11 और ओबीसी 29 और एसटी की आपको 8, एससी की आपको 17। तो ऑल ओवर यहाँ पे 108 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो ठीक इसी तरीके से हम आगे चलेंगे तो सीआरपीएफ हमको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। तो सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है ऑल ओवर आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 218 वैकेंसी देखने को मिलती है। और यूआर की वैकेंसी देखने को मिलेगी 89। यहाँ पे को ईडब्ल्यूएस इतना और ओबीसी इतना, एसटी इतना और एससी इतना। तो इस तरीके से बटी हुई है। ठीक इसी तरह से एसएसबी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस तरीके से एसएसबी की ऑल ओवर कितनी है आंध्र प्रदेश के अंदर? 29 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं जनरल की 11 है, ईडब्ल्यूएस 3 है, ओबीसी 8 हो गई, एसटी इतना हो गया, एससी इतना हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आईटीबीपी की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो आईटीबी की आपको आंध्र प्रदेश में 33 वैकेंसी देखने को मिलती है। तो जनरल की यहाँ पे कुछ 14 हो गई। तो इसी तरीके से आगे कैटेगरी भी बटी हुई है आप लोगों की। आंध्र प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो हमको आसाम राइफल देखने को मिलता है। आसाम राइफल के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है 65 वैकेंसी टोटल। ठीक है, जनरल की इसमें 26 वैकेंसी है। और एसएसएफ आपको पता होगा मेरे भाई, एसएसएफ को अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि एसएसएफ जो है ऑल ओवर इंडिया में जाती है कट ऑफ। ठीक है, तो एसएसएफ आपकी जो एसएसएफ हो गई और एनआईए हो गई। एनआईए 2 फोर्स ऐसी है जिसकी कट ऑफ ऑल ओवर इंडिया में जाएंगी, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में टॉप मेरिट लिस्ट वाले इसके अंतर्गत होंगे अगर उन्हें पहली प्रेफरेंस में इसको डाला होगा तो। ठीक है, उसके बाद ये एसएसएफ और एनआईए होती है, सॉरी एनआईए नहीं होगी यहाँ पे एनसीबी होगी हमारा। एनसीबी, मैं एनआईए कह रहा हूँ, तो एनसीबी कर लेना है यहाँ पे को। एनसीबी यहाँ पे जो होगी, एनसीबी और एसएसएफ जो होगी ये ऑल ओवर इंडिया में जाती है। इसकी स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं लगती है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर इंडिया में वो लोग होंगे इसके अंदर सिलेक्ट जो मेरिट टॉपर होंगे। ठीक है, ठीक है, वो लोग इसमें सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑल ओवर आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 813 है, जिसमें से जर्नल की वैकेंसी 327 है और ईडब्ल्यूएस की 83 है और ओबीसी की 220 है और एसटी की 52 है और एससी की 131 है। तो इस तरीके से वैकेंसी आप लोगों को दी गई है इसके अंतर्गत है। ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश में। तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोगों को देखना ये है कि देखिए मेरिट किस तरीके से बनती है। यहाँ पर अगर आप वैकेंसी के ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर इस चीज़ को आप गौर करेंगे तो इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को अगर आप गौर करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलता है, स्टेट कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ वैकेंसी मेल। तो ये मेल की वैकेंसी आप लोगों को मैं दिखा रहा था अभी तक। ये जो आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल रही है सब की सब मेल की वैकेंसी है। ठीक है, ये मेल की वैकेंसी होती है। इसी तरह से नीचे आप अगर देखेंगे तो ये भी मेल ही की होगी, ये भी मेल ही की होगी आपको, और यहाँ पे आपको फीमेल शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये फीमेल है, स्टेट कैटेगरी वाइज वैकेंसी ऑफ फीमेल। ठीक है, तो मैं फिर से वापस उसी में जाता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये स्टेट कैटेगरी वाइज डिटेल वैकेंसी, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये मेल की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है ये सारी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया मेरे भाई, यहाँ पे लिखा गया स्टेट, यानी कि स्टेट वाइज वैकेंसी होगी। यहाँ पे लिखा गया एक्सक्लूडिंग, यानी कि नक्सल अफेक्टेड एंड बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इन नक्सल स्टेट और बॉर्डर नक्सल डिस्ट्रिक्ट जो होंगे और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होंगे उनको छोड़ने के बाद ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कि जो वैकेंसी आप लोगों को देख रहे हैं आप लोग, ये वैकेंसी होती है स्टेट वाइज वैकेंसी। इसका मतलब इसमें वो कैंडिडेट भी लड़ेंगे जो स्टेट कवर वाले होंगे और वो कैंडिडेट भी इसमें होंगे जो बॉर्डर वाले भी होंगे। यानी कि अगर आंध्र प्रदेश में मैं मानता हूँ आंध्र प्रदेश में अगर कोई आंध्र प्रदेश जितने भी यहाँ पर को
डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंतर्गत होंगे, उनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे होंगे जो बॉर्डर के अंतर्गत आते होंगे, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जो नक्सल के अंतर्गत आते होंगे। या हो सकता है आंध्र प्रदेश में कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट ना हो जो ना ही बॉर्डर में आता हो, ना ही जनरल, ना ही आपका नक्सल में आता हो। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलता है ये आंध्र प्रदेश। तो ये हमारी जो हो जाती है, ये वैकेंसी जो हो जाती है, ये स्टेट वाइज वैकेंसी हो जाती है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में जितने भी यहाँ पे को तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो सबके सब सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट वाले इस वैकेंसी के ऊपर लड़ेंगे। तो आप लोगों को पता होगा मेरे भाई, 327 वैकेंसी आप लोगों को जनरल में देखने को मिल रही है। या हम कहें 813 वैकेंसी टोटल देखने को मिल रही है हमको। टोटल वैकेंसी आंध्र प्रदेश में दिख रही है। आपको पता होगा कि फिजिकल में जो है वो 8 गुना बुलाने वाले हैं, ठीक है। तो फिजिकल में यहाँ पे 8 गुना बुलाने वाले। तो 8 गुना बुलाने का मतलब होता था क्या है यहाँ पे ये सिंपल सा मतलब ये होता है कि 8 गुना जब बुलाएंगे, 813 यहाँ पे है, 813 का 8 गुना हम जब करेंगे तो 65 कुछ समथिंग, 65 3 या कुछ इसी तरीके से हमारा 8 या 24 सारी, सॉरी 65, यानी कि 6504 टोटल निकल के आ जाता है। यानी कि 6504 कैंडिडेट को क्वालिफाई करने वाले हैं वो किसमें, फिजिकल में, ठीक है। तो 8 गुना इस वैकेंसी का 8 गुना वो फिजिकल में क्वालिफाई करवाएंगे। 65 4 यानी कि 6504 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे को पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज देखेंगे, तो आप जनरल की कैटेगरी उठाएंगे तो आपको जनरल में कितने 327 कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं। उसका 8 गुना वो फिजिकल में ले जाएंगे आपको। इसका इस फिजिकल में कितना गुना ले जाएंगे, 8 गुना आपको फिजिकल में देखने को मिलेंगे। यानी कि 8 गुना यूआर यहाँ पे को आपको फिजिकल में ले जाएंगे वो। ये यूआर जो होंगे 327, ये जनरल वाले भी होंगे और बॉर्डर वाले भी हो सकते हैं इसके अंतर्गत। और वहीं यहाँ का आप देखें तो इसी तरह की कैटेगरी जितनी भी आपको वैकेंसी है उसका 8 गुना कर देंगे तो वो फिजिकल में ले जाएंगे। अगर हम बात करें तो अगर वैकेंसी में अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में वो बंदों को ले जाएंगे 327 का 2 गुना, क्योंकि 2 गुना कैंडिडेट को वो ले जाने वाले हैं। तो 327 का 2 गुना कैंडिडेट को वो फिजिकल के बाद मेडिकल में ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की कट ऑफ बनेगी। और अगर हम देखें तो इसी तरीके से आप ये जनरल सारे के सारे जो स्टेट वाइज है इसमें आप कट ऑफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें तो ये आप लोगों को क्या वैकेंसी देखने को मिलेगी मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगी मेल की कैटेगरी। ये होगी नक्सल। जितने भी नक्सल डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो नक्सल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात की जा कर रहा था मैं अभी, तो ये सारे के सारे आप लोगों को आंध्र प्रदेश के अंदर आपको नक्सल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में देखिए कितनी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है इस बार। यहाँ पे 198 या 516 यहाँ पे टोटल हो गई है। बीएसएफ में सीआईएसएफ की बात करें 152, तो 299 आपको देखने को मिलेगी सीआरपीएफ के अंतर्गत। और वहीं आप लोगों को एसएसबी में देखने को मिलेगी 57, वहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी आईटीबी में, ठीक है। यहाँ पे आपको आईटीबी में देखने को मिलेंगी कितनी 46, ठीक है। आसाम राइफल में भी आप लोगों को देखने को मिलती है कुछ, तो आसाम राइफल में 105। तो इसी तरह से आपको अगर टोटल देखने को मिलेंगी तो टोटल 1175 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। 1175 वैकेंसी, तो 1175 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। और जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 450 आपको देखने को मिल रही है। तो ये था हमारा आंध्र प्रदेश का था। यानी कि ये जो आंध्र प्रदेश में आपको देख रहे होंगे, आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट, और आपका दूसरा डिस्ट्रिक्ट ये हो गया, तीसरा डिस्ट्रिक्ट ये हो गया, चौथा डिस्ट्रिक्ट आपका ये हो गया, 5 डिस्ट्रिक्ट ये हो गए। यानी कि ऑल ओवर 5 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये 5 डिस्ट्रिक्ट वाले ही इस वैकेंसी के लिए लड़ रहे होंगे। यानी कि 5 डिस्ट्रिक्ट वाले 1175 की जो वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है, 1175 की जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, इस वैकेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट वाले ही लड़ेंगे। और जो मैंने इससे ऊपर वाली वैकेंसी आप लोगों को दिखाई, आंध्र प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो सबके सब उस पूरी वैकेंसी से लड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ नक्सल डिस्ट्रिक्ट जो आ रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से लड़ने वाले हैं। आगे देखते हैं। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं, ये स्टेट के अंतर्गत मेल की है और ये बॉर्डर की वैकेंसी आप लोगों को है, ठीक है। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। देखिए अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, कुछ लोग कहेंगे भाई इसमें तो आंध्र प्रदेश है ही नहीं। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो बॉर्डर के अंतर्गत आता हो। तो इसलिए आंध्र प्रदेश में बॉर्डर की कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए असम आता है आंध्र बॉर्डर के अंदर का, अरुणाचल प्रदेश, बिहार आता है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू कश्मीर आता है, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय,
मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से इतने जो स्टेट है हमारे वो आते हैं बॉर्डर के अंतर्गत। तो बॉर्डर वाले की वैकेंसी इस तरीके से होगी। जैसे असम को मैं ले लेता हूँ, तो असम की यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट हमारे हो गए असम के अंतर्गत। तो ये असम के जो 10 डिस्ट्रिक्ट होंगे मेरे भाई, ये जो लड़ेंगे, ये 10 डिस्ट्रिक्ट वाले इस वैकेंसी से लड़ेंगे। कितनी? 514 वैकेंसी से। ये 10 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ और सिर्फ 514 वैकेंसी से लड़ेगा। और साथ ही अपने असम के जितने भी जनरल डिस्ट्रिक्ट में जितनी वैकेंसी होगी उससे भी ये लड़ रहा होगा। तो इसी तरीके से 514 का 8 गुना आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल में 514 का 8 गुना आप लोगों को फिजिकल में देखने को 514 का 8 गुना आप लोगों को फिजिकल में देखने को मिलेंगे। और 514 का ही 2 गुना आप लोगों को मेडिकल में देखने को मिलेंगे। और 514 आप लोगों को फाइनल मेरिट में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों की कट ऑफ बनाई जाती है। तो इतनी वैकेंसी, इतने बच्चों को आप लोगों को बुलाया जाता है और इसी बिहार पे आप लोगों की कट ऑफ बनाई जाती है। टॉप मेरिट से नीचे नीचे आते हुए जहाँ पर भी आप लोगों के 514 कैंडिडेट, यानी कि 514 का 8 गुना कैंडिडेट ख़त्म हो जाते हैं, टॉप मेरिट से आते आते नीचे 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 वहाँ पर आप लोगों की कट ऑफ लग जाती है। तो इस तरीके से आपके लोगों की मेरिट तैयार की जाती है। तो उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे फीमेल की भी वही हो जाता है। यहाँ पे स्टेट वाइज है कि बॉर्डर, नक्सल और बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी स्टेट वाले हैं, ठीक है। इतनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे फीमेल की आप लोगों को देख लेंगे, नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हो गए। और यहीं आप लोगों को फीमेल की आपको देखने को मिलेगी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की। तो ऑल ओवर आप लोगों को यहाँ पर को वैकेंसी देखने को मिलती है। तो आप लोग, सबसे बड़ी बात, आप लोग सोचते हैं कि भाई वैकेंसी तो यहाँ पे 46,000 है। तो देखिए, वैकेंसी आप लोग सोचते हैं कि वैकेंसी बहुत है, वैकेंसी 46,000 वैकेंसी आपको कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, ठीक है मेरे साथियों। आप लोगों को 46,435 वैकेंसी मतलब नहीं होता है, आप लोगों को अपनी स्टेट की वैकेंसी से मतलब होता है। अब ऐसा थोड़ी जो क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जैसे अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग कहते हैं कि मेरे पास तो भाई इस साल वैकेंसी आई है 46,000 के से पार, 46,000 से पार वैकेंसी आई है। आप लोग अंडमान निकोबार में रहने वाले हैं, ठीक है। अगर हम चलो अंडमान का निकोबार में हम मान लेते हैं कि आप लोग रहने वाले हैं। अंडमान निकोबार में अभी वैकेंसी टोटल कितनी है बीएसएफ में? 2 है, या ऑल ओवर कह सकते हैं। ऑल ओवर अंडमान निकोबार में 6 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो अंडमान निकोबार में 6 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आपको सिर्फ, आप अगर आपका डोमिसाइल अंडमान निकोबार का, यानी कि आप अंडमान निकोबार में अगर रह रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ 6 वैकेंसी से लड़ रहे होंगे। ऐसा थोड़ी जो क्या है कि आप पूरी की पूरी वैकेंसी से लड़ेंगे। आप आंध्र प्रदेश में नहीं जा सकते, आपका डोमिसाइल नहीं है आंध्र प्रदेश का, तो आप आंध्र प्रदेश में लड़ ही नहीं सकते। यानी कि 813 वैकेंसी, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वैकेंसी से मतलब होना चाहिए, अपनी स्टेट में वैकेंसी आप लोगों की कितनी है। जैसे आंध्र प्रदेश में जनरल डिस्ट्रिक्ट की 6 वैकेंसी है। इसी तरह से अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में और ना ही बॉर्डर में आएगा, ना तुम्हारा नक्सल में आएगा। तो इसलिए से उसकी कोई वैकेंसी नहीं है। ऑल ओवर 6 वैकेंसी है, तो 6 वैकेंसी आप लड़ना है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि आप लोगों की जो वैकेंसी है वो कितनी है, इतनी 46,435। ये 46,435 तो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। इसमें तो सिर्फ आप लोगों को अपनी वैकेंसी से मतलब होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों की कट ऑफ बनाई जाती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शांतिपूर्वक देखा होगा, ईयरफोन लगा के देखा होगा, और आप लोगों को समझ भी आया होगा किस तरीके से आप लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल में, और किस तरीके से मेडिकल में फाइनल मेरिट किस तरीके से लगने वाली है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ पिछली बार की तुलना में कम ही जाने की उम्मीद हम रख सकते हैं। और आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए, अच्छे तरीके से स्वास्थ्य बनाए रखें, खूब मज़े से रहिए, कोई भी उदासी मत रखिएगा। फिजिकल के लिए आराम से तैयारी कीजिएगा, स्लो मोशन में दौड़िएगा। अभी धीरे धीरे शुरुआत कीजिएगा, एकदम से आप 5 किलोमीटर नहीं रन करिए। अगर आप लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं तो 5 किलोमीटर एकदम से एक ही दिन में मत दौड़िएगा। उससे क्या होगा, इंजरी होने के चांसेस रह जाते हैं। और कहीं आप सोच रहे होंगे एक दिन में मैं 5 किलोमीटर दौड़ जाऊँगा तो फिर रोज़ रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, नहीं। अभी शुरुआत अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग की हुई है, या अगर कोई बंदा पहले से दौड़ा है उसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर आप शुरुआत अभी स्टार्टिंग करी हुई है आप लोगों ने, तो एकदम से 5 किलोमीटर मत दौड़ना, ठीक है। धीरे धीरे शुरुआत में क्या करना कि कम किलोमीटर से शुरू करते हुए बढ़ते 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 आगे को चलना।
क्योंकि होता ही है एकदम से अगर 5 किलोमीटर दौड़ोगे इंजरी हो जाएगी, फिर आप लोग कम से कम 10-15 दिन के लिए रेस्ट में रहोगे। तो इससे भला यही है कि आप धीरे धीरे शुरुआत कीजिएगा। आप अगर आज जैसे आज अगर आपने शुरुआत किया तो आधा किलोमीटर दौड़िए, ठीक है, 500 मीटर दौड़िए, आप 500 मीटर दौड़िए, फिर 2-3 दिन 500 मीटर ही दौड़िए, फिर उसके बाद फिर 500 मीटर बढ़ा दीजिए, फिर 3-4 दिन बाद फिर 500 मीटर बढ़ा देंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर दौड़िए, फिर 3-4 दिन तक 1 किलोमीटर, इसी तरह से 500-500 बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम आ जाएगा आप 500-505 किलोमीटर दौड़ने लग जाएंगे। 5 किलोमीटर अगर आपने दौड़ना शुरू कर दिया तो उसके बाद आपका स्टेमिना ग्रो हो जाएगा। स्टेमिना जैसे ही बनेगा तो आप लोग आसानी से रनिंग को निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, पूछिएगा ज़रूर। अगर मुझे लगेगा कि इस चीज़ में आप लोगों की वीडियो बनाने की आवश्यकता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो पे और देखते रहिए, मज़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।